हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मूवीज मीमो। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ हॉस्टल पार्ट 2 की एक्सप्लेनेशन वीडियो। ये एक स्लैशर मूवी है और ये मूवी आपको सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लग सकते हैं। इस साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें। स्टार्ट होती है पार्ट 1 के एंड से, जहाँ पर पैक्सटन उस बिजनेसमैन को जान से मार कर ट्रेन पर बैठ जाता है। ट्रेन पर उसकी इतनी बुरी हालत देख के पुलिस वाले उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देते हैं। पैक्सटन हॉस्पिटल में होता है तो उसके पास कुछ पुलिस वाले आते हैं और उससे स्लोवाकिया के बारे में सब कुछ पूछते हैं। उन्हें स्लोवाकिया के बारे में सब कुछ बता देता है और उन्हें ये भी बताता है कि स्लोवाकिया के जो मेंबर्स हैं उनकी निशानी होती है और वो होती है एक ब्लड हाउंड डॉग का टैटू। हमने उस जगह के कार्ड और सभी मेंबर्स के हाथ में भी देखा था। पैक्सटन उन्हें सब कुछ बता देता है। वो उस रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं और उसे अपने हाथ पे बना हुआ ब्लड हाउंड डॉग का टैटू दिखाते हैं और उससे पूछते हैं क्या ये टैटू वही है। अपनी जान बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो लोग उसे फौरी पकड़कर जान से मार देते हैं और तभी पैक्सटन की आंख खुल जाती है। ये सिर्फ एक पैक्सटन का बुरा सपना था। पैक्सटन अभी भी उस हादसे को भूल नहीं पाया था। वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसकी नानी के घर में रह रहा था ताकि कोई भी उसे ढूंढ ना सके। जोश की माँ को भी उसकी मौत के बारे में कुछ नहीं बताया था। वो अभी भी यही सोचती है कि उसका बेटा यूरोप में ही है। पैक्सटन किसी को कुछ भी बताना नहीं चाहता था क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों की हर जगह पहुंच है और अगर वो पुलिस को भी कुछ बताएगा तो वो भी उस तक पहुंच जाएंगे और उसे जान से मार देंगे। वो इसी डर में जी रहा था और उसके इसी बर्ताव की वजह से उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। पैक्सटन और उसकी गर्लफ्रेंड में बहस हो जाती है और पैक्सटन वहां से चला जाता है। अगले दिन जब पैक्सटन की गर्लफ्रेंड उसे ढूंढते हुए किचन तक पहुंचती है तो वो वहां पर पैक्सटन की बॉडी देखती है, वो भी बिना सर के, और उसकी बॉडी को उसकी बिल्ली खा रही होती। ये देख के पैक्सटन की गर्लफ्रेंड की चीख निकल जाती है। अगली सुबह हम उस हंटिंग क्लब के मालिक को देख पाते हैं जिसका नाम साशा होता है। उसके पास एक आदमी एक बॉक्स लेके आता है जिसके अंदर पैक्सटन का सर होता है और साशा इस काम के लिए उस आदमी को शाबाशी देता है। ये बाद हमें दिखाया जाता है रोम, जहाँ पे 3 अमेरिकन स्टूडेंट बेथ, विटनी और लोना अपनी आर्ट क्लास को अटेंड कर रहे थे। एक मॉडल जिसका एक्सेल था, ये लोग उसका स्केच बना रहे थे और जब इनकी आर्ट क्लास खत्म हो जाती है तो एक्सेल बेथ के पास आती है, उसे उसका स्केच दिखाने को कहती है और जब बेथ उसे अपना स्केच दिखाती है तो एक्सेल उससे स्केच खरीदने की जिद करती है। हालांकि ये स्केच इतना कोई खास भी नहीं था। तो बेथ एक्सेल को ये स्केच बिल्कुल फ्री में दे देती है। एक्सेल बेथ को एक ड्रिंक ऑफर करती है लेकिन बेथ बताती है उसे जल्दी है क्योंकि वो लोग बराक में ट्रिप मनाने के लिए जा रहे थे। तो लड़कियां बराक की ट्रेन में बैठ जाती हैं। इनमें बेथ और विटनी ड्रिंक लेने के लिए जाते हैं जबकि लोना कैबिन के अंदर ही बैठ जाती है। रास्ते में वो लोग एक इंसान से टकरा जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब दिख रहा था। दोनों लड़कियां इस इंसान को इग्नोर करके आगे बढ़ जाती हैं। जब लोग बार में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर एक्सेल भी दिख जाती है। ये देख के बेथ और विटनी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। एक्सेल से पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है तो आगे से एक्सेल बताती है कि उनका प्लान सुनने के बाद उसने भी बराक जाने का प्लान बनाया। पर वही अजीब सा आदमी लोना को कैबिन के बाहर से देख रहा था और देखते ही देखते वो कैबिन के अंदर आ जाता है और लोना पे हमला कर देता है। और बेथ और विटनी वापस आते हैं तो वो लोना को रोता हुआ देखती है और जब वो उनसे पूछती है तो क्या हुआ तो आगे से लोना बताती है कि एक आदमी उस चोरी करके ले गया। विटनी पुलिस को बुलाने के लिए जा रही होती है तभी वहां पर एक्सेल आ जाती है और उन्हें उसकी रिपोर्ट दिखाती है और जब बेथ और विटनी उससे पूछती है कि ये तुम्हें कैसे मिला तो आगे से एलेक्स बताती है कि उससे एक इंसान उसका बैग चोरी करने आया और उसकी जेब से ये गिर गया। ये लोग उस पर शक करने के बजाय उस पर यकीन कर लेते हैं कि होना तो ऐसा चाहिए था कि इन्हों को उस पर शक होना चाहिए था। चारों मिलकर ड्रिंक करते हैं और एक्सेल उन्हें अपने साथ स्लोवाकिया चलने के लिए कहती है और एक्सेल उन्हें बताती है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा शांति है और वो लोग भी शांति की तलाश में थे तो वो लोग भी राजी हो जाते हैं। लोग उसी हॉस्टल रूम ले लेते हैं और वही उन्हें कहता है कि आप लोग अपने पासवर्ड दे दें और उन लोगों के पासपोर्ट भी ले लेता है और फिर वो उन्हें रात पे होने वाले एक इवेंट के बारे में भी बताता है। उन्हें कहता है आप लोग इस इवेंट पे जरूर जाइएगा क्योंकि ये यहाँ का एक बहुत ही ज्यादा मशहूर इवेंट है। और जब ये लोग अपने रूम में जा रहे होते हैं तो ये अपने साथ वाले रूम में देखते हैं तो उन्हें वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा कपल नजर आता है। हम लोग देखते हैं कि वही रिसेप्शनिस्ट उन सबके पासपोर्ट को स्कैन करके उन सबकी बोली लगवा रहा था और दुनिया भर के लोग उन पर बोली लगा रहे थे। और यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा अमीर इंसान टॉर्च
टोड बेथ और विटनी को खरीद लेता है बहुत ही ज्यादा बड़ी बोली दे के। देख ही सकते हैं कि ये बिजनेस किस लेवल पे चल रहा था। पूरी दुनिया भर में किसी भी टूरिस्ट को पता ही नहीं था कि उनकी बोली लग रही है पूरी दुनिया भर में। टोड अपने दोस्त स्टूवर्ट कॉल करके इनवाइट करता है अपने साथ जाने के लिए, क्योंकि ये दोनों पहली दफा ये काम करने वाले थे। दोनों प्लेन में स्लोवाकिया पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। बेथ, विटनी और लोना एक्सेल के साथ उसी इवेंट पर जाते हैं और वहाँ पर टोड और स्टूवर्ट उन लड़कियों को अच्छे से देख रहे थे, क्योंकि इन दोनों ने उनके लिए बहुत ही ज्यादा भारी रकम दी थी। सिर्फ नाम का था, क्योंकि यहाँ पर हर अमीर इंसान अपने खरीदे हुए टूरिस्ट को देखने आया था और सब लोग अपने टूरिस्ट को देख रहे थे जिन पे उन्होंने पैसे लगाए थे। तो विटनी लोना को बताती है कि बेथ की माँ बहुत ज्यादा अमीर थी और मरने से पहले उन्होंने अपनी सारी जायदाद बेथ के नाम कर दी थी और बेथ ही अपने बाप को खर्चा देती है। और बेथ इतनी ज्यादा अमीर है कि चाहे तो पूरे के पूरे स्लोवाकिया को खरीद सकती है। वहाँ पर बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लोना वहाँ पर बिल्कुल अकेली बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर एक आदमी आगा को अपने साथ डांस के लिए ले जाता है। बस भी एक लड़का आता है, लेकिन वो उससे मना कर देती है और वो लड़का बेथ को ये कह के चला जाता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। और वहाँ पर वही रिसेप्शनिस्ट आ जाता है और बेथ को एक ड्रिंक देकर चला जाता है। बेथ वो ड्रिंक पीछे फेंक देती है जहाँ पर स्टूवर्ट खड़ा हुआ था। स्टूवर्ट पे गिर जाती है तो बेथ उससे माफी मांगती है और उसे एक ड्रिंक ऑफर करती है। और जब बेथ ड्रिंक लेने जाती है तो लोना उसके पास आती है और उसे बताती है कि वो इंसान मुझे एक बोर्ड पे लेके जाना चाहता है अपने साथ। से बेथ लोना को साफ मना कर देती है और उसे कहती है कि वो लोग अजनबियों पर भरोसा नहीं कर सकती। इसके बाद वो एक स्टूवर्ट के पास जाती है और ये दोनों खूब बातें करती हैं। और जब बेथ जाने लगती है तो स्टूवर्ट आगे से उसे गुड बाय बेथ कह देता है तो बेथ वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि बेथ ने उसे अपना नाम बताया ही नहीं था। स्टूवर्ट से पूछती है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है, तो आगे से स्टूवर्ट कहता है कि तुम्हारी दोस्तें तुम्हारा नाम ले रही थी तो मैंने तब सुन लिया था। तो बेथ उसकी बात पे यकीन कर लेती है। बेथ जब देखती है तो लोना उसी इंसान के साथ बोर्ड में बैठ के जा रही होती है। बेथ उसे देख के बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। अब यहाँ पर बेथ और विटनी वापस से हॉस्टल में आ जाते हैं। दूसरी तरफ वही इंसान लोना को बेहोश कर देता है, साथ ले जाते हैं। जहाँ पर बेथ और विटनी जब अपने रूम की तरफ जा रहे होते हैं तो वो उसी कपल के रूम की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर दो इंसान उस रूम को साफ कर रहे होते हैं और वो इंसान इन्हें देख के उस रूम का दरवाजा बंद कर देते हैं। ये देख के बेथ को कुछ अजीब लगता है, तो इस बात पे ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपने रूम की तरफ चली जाती है। हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बेथ और विटनी एक्सेल के साथ स्पा में नहा रही होती है और ये लोग बातें कर रहे होते हैं कि लोना उस इंसान के साथ काफी कर रही होगी, जबकि हम देखते हैं लोना को उल्टा लटकाया होता है उसी रूम के अंदर और वहाँ पे एक औरत आती है और बाथ टब के अंदर लेट जाती है और उसका गला काट कर उसके ही खून से नहाती है। और बेथ उसी स्पा में सो गई होती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता और बेथ को ढूंढने लग पड़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर दो गार्ड उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं और बेथ उनसे बचते बचाते उस द्वार को टाप जाती है। और जब वो बाहर पर पहुंचती है तो वो वहाँ पर कुछ क्रिमिनल बच्चों से घेर लेते हैं और उसे मारना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक्सेल और साशा आ जाते हैं जो कि बेथ को बचाते हैं उन बच्चों से। और जब वहाँ पर एक्सेल को अपने साथ लेकर जा चुकी होती है तो साशा उन बच्चों से कहता है कि किसी बच्चे को आगे करो और जब वो बच्चे बिना सोचे एक बच्चे को आगे फेंक देते हैं और तो साशा उसे जान से मार देता है। बात का उन बच्चों पे जरा भी असर नहीं होता और वो बच्चे वापस से अपने खेलने में लग जाते हैं। बेथ को अपने घर में लेकर जाती है जो कि बहुत ही शानदार मेंशन होता है। वहाँ पर एक्सेल का एक बहुत ही बड़ा स्केच भी होता है जिसे बेथ देख के ये बात समझ जाती है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। इतना बड़ा और आलीशान स्केच होने के बावजूद भी एक्सेल बेथ से उसका स्केच मांगने की जिद कर रही थी। अब बेथ को भी थोड़ा थोड़ा शक होना शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हमें देखते हैं कि एक मेकअप आर्टिस्ट उसके क्लाइंट के लिए उसे तैयार कर रही होती है और विटनी वहां से मौका देखकर भाग जाती है, लेकिन वहां पर सब कुछ पहले से ही लोग था और गार्ड आराम से विटनी को पकड़ लेते हैं। वहां पर बेथ एक फोटो देखती है जहां पर वही अजीब सा आदमी जिसने लोना का आईपॉड चुराया था वो इसके साथ खड़ा होता है। और दूसरी फोटो में हमें नजर आता है पिछले पार्ट का रेफरेंस जहां पर लिया और स्वेटलाना जो कि पिछले पार्ट में थी उसके साथ एलेक्स खड़ी हुई नजर आती है। खिड़की से बाहर देखती है तो उसे वही गार्ड नजर आते हैं जो कि उसे पकड़ने के लिए स्पा में भी आए हुए थे। उसे यहाँ पर पता चल जाता है कि एलेक्स भी इन सब में मिली हुई है। वो अपने आप को एक वॉर रूम में बंद कर लेती है जहाँ पे एक सीक्रेट रूम होता है और जब वो सीक्रेट रूम के अंदर जाती है तो वो वहाँ पर देखती है कि लोगों के कटे हुए सर एज अ ट्रॉफी लगाए हुए थे और वहाँ पर हमें पहले पार्ट का पैक्सटन का सर भी नजर आता है।
और आके बेथ को पकड़ लेते हैं। टोड और स्टुअर्ट भी तैयार होकर उस फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं। बदल के वो दोनों अपने अपने रूम में चल जाते हैं। स्टुअर्ट को उसके रूम में बेथ मिलती है और वो उसे देखकर घबरा जाता है। वो बताता है कि वो यहाँ पर आने नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने दोस्त के कहने में जबरदस्ती यहाँ पर आया और वो बेथ को आजाद कर देता है। लेकिन जैसे ही बेथ दरवाजे के पास पहुंचती है, वो उसे पीछे से मारकर उसे बेहोश कर देता है और दोबारा से कुर्सी पे बांध देता है। टोड विटनी को टॉर्चर करने के लिए एक पावर कटर को चुनता है और जैसे ही वो उस कटर को चलाता है तो वो कटर विटनी के मुंह में फंस जाता है और जब वो उसे निकालता है तो वो उसे देखकर बहुत ही घिन आने लगती है। उसे उसी हालत में छोड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक कोई भी अपने क्लाइंट को इस तरह से छोड़ के नहीं जा सकता। यहाँ पर टोड कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है तो उसे सजा देने के लिए वो लोग उस पर जंगली कुत्तों को छोड़ देते हैं। बाद वो लोग विटनी का फर्स्ट एड किट करवाते हैं और उसके बाद उसकी तस्वीरें दोबारा से चढ़ा देते हैं। वो लोग उसे एक स्पेशल ऑफर की तरह दे रहे थे क्योंकि अब विटनी की हालत खराब हो चुकी थी, तो वो लोग उस पर डिस्काउंट दे रहे थे और लेकर वो लोग स्टुअर्ट के पास भी पहुंच जाते हैं और क्योंकि वो बेथ की फ्रेंड थी तो वो इस ऑफर के लिए हाँ कर देता है। विटनी को मारकर वो उसका नेकलेस लेके बेथ को पहना देता है। अपनी जान बचाने के लिए स्टुअर्ट को सड्यूस करना शुरू कर देती है और स्टुअर्ट उसके झांके में आ जाता है और उसे खोल कर टेबल पे लटा देता है और जब स्टुअर्ट उसका रेप करने ही वाला होता है तो बेथ उसे मार कर दोबारा से कुर्सी में बांध देती है। यहाँ पर गार्ड बेथ को पकड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन बेथ उन गार्ड्स को ये कह के रोक देती है कि अगर वो लोग आगे बढ़े तो वो स्टुअर्ट जेनिटल्स को काट देगी। अब साशा भी आ जाता है और साशा इन दोनों को मारने का हुक्म दे देता है, लेकिन बेथ उसे कहती है कि उसके पास बहुत पैसा है और इसे इस क्लब में शामिल कर ले। तो आगे से साशा उसे इस क्लब में शामिल होने के नियम बताता है कि उसे ब्लड हाउंड डॉग का टैटू बनवाना होगा और उसे किसी को मारना होगा। बिना कुछ सोचे वहां पर स्टुअर्ट की जान ले लेती है। इस तरह से बेथ भी इस क्लब में शामिल हो जाती है। इसके बाद वो एक ब्लड हाउंड डॉग का टैटू बनवाती है, वो भी इस क्लब में शामिल हो जाती है। इसके बाद बेथ उन बच्चों की मदद से एक्सेल को जंगल में लेकर आती है और यहाँ पर उसका सर धड़ से अलग कर देती है और यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी अपनी ब्रुटैलिटी की वजह से बहुत से देशों में बैन कर दी गई थी और ये अपने पार्ट के हिसाब से कुछ भी कमा नहीं पाई थी। रिलीज से पहले ही ये मूवी किसी ने ऑनलाइन लीक कर दी थी। अगर आप लोगों ने इसके फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन सुन ली है तो आप लोगों को वो कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा सकते हैं। ठीक है, पार्ट 3 मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी लाऊंगा और वो पार्ट बहुत ही ज्यादा कमाल है। तो अगर आप लोग वो पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आप वो वीडियो मिस ना कर सके। इसी के साथ आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू एंड टेक केयर।